हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्न करते हैं वही विद्यार्थियों वाला, इतना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और इतने नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी या न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है, इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। आगे की कड़ी में बढ़ते हुए हम आज का प्रश्न करते हैं 22 तारीख का, 22 जनवरी का। देखते हैं क्या है, हल करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अपन का प्रश्न क्या है? हाँ, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है? 32% अंक प्राप्त करता है और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 16 नंबर उसके कम आते हैं और वो फेल हो जाता है। मतलब 32% प्लस 16 अंक जोड़ते हैं तो वो क्या बंदा पास हो जाता है। तो दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। 40% उसके नंबर आते हैं और वह 48 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर उसके 48 नंबर कम भी आते ना तो भी वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो बताओ, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत? पिछले प्रश्न में था कितने अंक, नंबर पूछ रहे थे। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं न्यूनतम कितने प्रतिशत की बात हो गई है। तो वापिस जैसे पिछले वाले वीडियो में है सेम वैसा ही प्रश्न करते हैं अपन। देखते हैं क्या। तो ये कह रहा है एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है। ये लो 32% और वह 16% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब इसमें 16 अंक जोड़ते तो वो पास होता। ये लो प्लस 16। अब दूसरा विद्यार्थी है तो वो क्या करता है? देखो, ये भी पास का आंकड़ा और दूसरा विद्यार्थी का पास का आंकड़ा लाएंगे। मतलब अपन क्या करेंगे? 40% में से 48 घटा के इसको बराबर करेंगे। मतलब ये लो दूसरा विद्यार्थी, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। ये 40% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन 48 अंक ज़्यादा है। मतलब उसके कम आते ना तो भी वो क्या होता? पास होता। ये हो गया अपने। इसको सरल करते हैं आगे समीकरण को। अब सरल करते हैं तो अपन देखते हैं, या तो 32 को उधर ले जाते हैं। देख लो 40%, ये 32 उधर आया तो माइनस का 32 बराबर, ये 48 को इधर लाएंगे तो 16 प्लस 48। अब इसको करते हैं सरल। ये प्रतिशत है, 8% बराबर 8 6 14 हासिल की 1 4 2 6। तो 1% बराबर 64/8। तो 1% बराबर 8। मतलब 1% का मतलब होता है 8 अंक। ठीक है। अब देखो, अब प्रश्न में पूछ रहे न्यूनतम कितने अंक अनिवार्य है पास होने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं 32% है और इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे। मतलब 32 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अपने न्यूनतम प्रतिशत आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 16 है ना, 16 अंक को प्रतिशत में बदलते हैं। मतलब एक देखो 8 अंक का मतलब क्या होता है? 1%। ये इधर देखते हैं, चूंकि 8 अंक बराबर 1%, इसलिए 16 अंक कितने हो गए? ये 8 दूनी 16 हुआ, तो हम इसको भी 2% हो गया। आई बात समझ में? मतलब 16 अंकों का 2%। तो अब हम देखते हैं उत्तीर्ण होने के लिए क्या है? 32 तो उसका प्राप्त हुआ था परसेंटेज, ये 32%। और ये 16 अंक जोड़ देते हैं। ये 16 अंक जोड़ना मतलब प्रतिशत को जोड़ना, प्लस 2%, मतलब 34% अपने आंसर आ गया। वापिस एक बार समझ लेते हैं क्या है प्रश्न। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 32 में 16 अंक जोड़ते। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको प्रतिशत में बदल दिया। 32 प्लस 2 करके 34% फाइनल उत्तर लिखा गया। तो ये अपन ने जोड़ा, इतना उत्तीर्ण हो गया। और दूसरा विद्यार्थी है, उसको बराबर करने के लिए वो 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 48 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है। वो कम भी प्राप्त करता तो भी पास हो जाता। फिर भी बाद में हमने इसको समीकरण को सरल किया। डायरेक्ट ये कैसे है, इसके बीच में एक और पद है, लिख देता हूँ मैं ऐसे। ये देखो 48 इधर आ गया तो 16 प्लस 48 बराबर, ये 40% है, 40 ये माइनस उधर गया, माइनस का 32%। ये देखो ऐसा ही है। फिर इसके बाद में आगे वाला ये कर दिया, इस पूरे पद को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और सरल कर दिया। बस अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित विषय में
और 23% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में एवं 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं। देखो हल करते हैं, देखते हैं क्या है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 48 है तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। मतलब 100% का पूछ रहा है। पहले तो हम, और इसमें दे क्या रखा है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत को उत्तीर्ण संख्या के बराबर करेंगे। उत्तीर्ण संख्या, फिर क्या करेंगे, हम यहां पर 100% ज्ञात कर लेंगे। 100% बराबर क्या, देखते हैं कैसा है। पहले तो देखते हैं फेल कितने हुए। तो हम देखते हैं, देखो गणित विषय में 34, गणित में 34% फेल। अंग्रेजी में 23% फेल। अब क्या है, कुछ विद्यार्थी है जो दोनों में फेल है। कितने हैं, 17%। 17% विद्यार्थी दोनों में फेल। अब बात आती है कि कुल फेल कितने हुए बच्चे। मतलब देखो दोनों में फेल हुए, ये मतलब ये कह रहा दोनों में। अब अपने बात आ रही है, देखो कुछ विद्यार्थी है इसमें कि केवल है ना गणित में फेल हुए, और कुछ विद्यार्थी क्या हुआ, अंग्रेजी में फेल। तो इनमें से क्या है, मतलब ये गणित में भी फेल होने वाले भी कुछ अंग्रेजी में शामिल है, और अंग्रेजी में फेल होने वाले गणित में भी शामिल है। तो हम क्या शुद्ध रूप से फेल कितने हुए वो आंकड़ा निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दो अलग अलग विषयों में फेल हुए उसको जोड़ना पड़ेगा, और दोनों में फेल हुए उसको घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर सरल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो शुद्ध फेल कितने हुए, शुद्ध फेल। तो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। 34 और 23% को जोड़ा, 4 3 7, 3 2 5। अब क्या करते हैं, 17% को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 57 माइनस 17, तो पीछे क्या बचा, 0 4। तो वो फेल कितने हुए अपने, 40% फेल हुए ऑल ओवर। शुद्ध फेल, शुद्ध फेल बराबर 40%। तो शुद्ध पास कितने हो गए, शुद्ध पास कितने हो गए अपने, 60%, यानी उत्तीर्ण। अब हम क्या करेंगे, इस उत्तीर्ण प्रतिशत को, ये प्रतिशत को संख्या के बराबर कर देते हैं। ये लो 60% बराबर 48, इसलिए 1% बराबर 48/60, इसलिए 100%। क्यों, क्योंकि ये कह रहा कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, मतलब 100% निकालना। ये लो 48/60 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 6 का बाड़ा बोला, 6 7 7 6 42, 8 6 48, 8 बार। तो टोटल कितना हो गया, तो 80 विद्यार्थी कितने हो गए, 80 अपने फाइनल आंसर। ये लो 80 विद्यार्थी फाइनल उत्तर। तो प्रविष्ट कितना हुआ, 80 विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले वाले प्रश्न की से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा देखते हैं क्या पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 76% विद्यार्थी गणित विषय में, 82% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए। क्या हुए, उत्तीर्ण। आगे क्या कह रहा है, यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में
अनुत्तीर्ण, क्या नाम आ गया, अनुत्तीर्ण है, फेल है, एवं उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 63 हो तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट का मतलब कुल पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है, ये 100% विद्यार्थी। अब पहले वाले प्रश्न में ऐसा था कि ये भी अनुत्तीर्ण का आंकड़ा था, ये भी अनुत्तीर्ण का आंकड़ा था, ये भी अनुत्तीर्ण का, मतलब तीनों सेम सेम आंकड़े थे, चाहे उत्तीर्ण के ले लो चाहे अनुत्तीर्ण के ले लो। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर भी उत्तीर्ण उत्तीर्ण, लेकिन ये उत्तीर्ण, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, दोनों विषयों में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब आंकड़ा थोड़ा अलग आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं। हम सबसे पहले इस आंकड़े को सेम बनाते हैं। दिया हुआ क्या है, चूंकि दिया हुआ है, क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, हाँ दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है ना, अनुत्तीर्ण कर देते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 12%। इसलिए दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी हम क्या करेंगे, 100 - 12 बराबर 88%। मतलब दोनों विषयों में पास कितने हुए, 88%। अब हम ज्ञात करेंगे शुद्ध पास कितने हुए, चूंकि गणित में पास, चूंकि गणित में पास कितना है, 76। चूंकि अंग्रेजी में पास 82, ये 6 2 8 8 7 15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों विषयों में से ये दोनों विषय जो उत्तीर्ण हुए ना, ये 88% घटा लेंगे, -88 बट्टा, ये क्या हो जाएंगे, शुद्ध उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये दोनों है ना, कभी इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में से, इसलिए हम घटा लेते हैं। शुद्ध उत्तीर्ण, शुद्ध उत्तीर्ण कितना हो गए, 0 और 70। शुद्ध उत्तीर्ण कितना हो गए, 70% हो गए, ये लो। चूंकि 70% उत्तीर्ण बराबर, ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा, और संख्यात्मक मान में उत्तीर्ण कितना है, 63 उत्तीर्ण है, 63 कितना है, उत्तीर्ण है। तो 70 को 63 के बराबर, इसलिए 1% बराबर 63/70। इसलिए 100% बराबर 63/70 गुणा 100। इसको करते हैं सरल, 0 से 0, 7 एकम 7, 7 9 63, मतलब 9 गुणा 10 बराबर 90 विद्यार्थी प्रविष्ट, मतलब कुल 90 विद्यार्थी है कक्षा में। ये अपना फाइनल आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।